आज देखा +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मोस्ट इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन न देखिले फेल हो जाइपार। एक रे राजनीति अर्थ कौन। प्रथमतः राजनीति शब्दटी ग्रीक शब्द पॉलिस उद्धृत होइछि जार अर्थ नगर राज्य। अन्य अर्थरे ग्रीक नगर राज्यर शासन व्यवस्था एवं नीति नियम को राजनीति कहुला। ग्रीक दार्शनिक आरिस्टटल राजनीति शब्द को तांको पुस्तक द पॉलिटिक्स रे व्यवहार करथिले। एटा मन रखता ग्रीक दार्शनिक आरिस्टटल राजनीति शब्द को तांको पुस्तक पॉलिटिक्स रे व्यवहार करथिले। द पॉलिटिक्स पुस्तक रे व्यवहार करथिले। परवर्ती समय रे नगर राज्यर शासन नीति परिमर्जित होई प्रत्यक्ष भाव में व्यवहारक्षम होगा सहित श्रृंखलित धारा रे प्रतिफलित होगा द्वारा यह राजनीति विज्ञान कहगला। यहाँ मन रखता श्रृंखलित धारा रे प्रतिफलित होगा द्वारा एक राजनीति विज्ञान कहगला। साधारण अर्थ रे राजनीति विज्ञान अर्थ राष्ट्र एवं सरकार कार्यधारा को बुझाउथुवा विशेष ज्ञानर समारोह। तापर ता संज्ञा गुरा देखिदेवा। पॉल जानेटଙ୍କ मतरे राजनीति विज्ञानी सामाजिक विज्ञानर एक अंश विशेष जार राष्ट्र मूल भित्ति एवं सरकार मौलिक नीति विषय रे आलोचना करिथाय। गार्नरଙ୍କ मतरे राजनीति विज्ञान राष्ट्र आरंभ हुए राष्ट्र रे शेष होइथाय। साधारणतः राजनीति विज्ञानी एक समाज विज्ञान जहाँ राष्ट्र सरकार राजनैतिक अनुष्ठान राजनैतिक व्यवहार क्षमता एवं राजनैतिक आदर्श विषय अध्ययन करिथाय। तापर देखिवा 2 राजनीति विज्ञानर प्रकृति कौन। कौनसी तथ्य उपरे आधारित एवं सुखलित ज्ञान को विज्ञान कहुए। तात्विक दृष्टिकोण विचार कले राजनीति विज्ञान एक विज्ञान अटे कारण यह समग्र विश्व को एक परोक्षगार रूपे व्यवहार करी नूतन तथ्य उपस्थापना पूर्वक राष्ट्र शासन क्षेत्र में परिवर्तन आनीଥାଏ। एणु यह विज्ञान कहुए। अन्य अर्थरे लब्ध ज्ञान को वास्तव क्षेत्र में प्रयोग करा जाई राष्ट्र शासन नीति प्रणयन एवं जनसाधारण को न्याय प्रदान पाई प्रयास करुथुबारु याकू कला मध्य कहा जाई पारे। साधारणतः कला अर्थ अंतर्निहित गुणावलीर प्रयोगात्मक दिग को बुझाए यथा दार्शनिक मानक दर्शन नीति को आधार करी राजनीति क्षेत्र में परिवर्तन आनी थाए। जेपरिक गणतंत्र शासनतंत्र समाजवादी शासनतंत्र वंशगत शासनतंत्र एक प्रयोगात्मक ज्ञान जहाँ को कला कहुए। 3 देखिए राजनीति विज्ञानर उपादेयता कौन। साधारणतः राजनीति विज्ञान राष्ट्र एवं सरकार विषय रे अध्ययन करे। राष्ट्र प्रकारभेद सरकार स्वरूप शासन नीति आदर्श एवं व्यक्ति और राष्ट्र मध्य संपर्क विषय रे यह सम्यक धारणा देइथाय। राष्ट्र व्यवस्था रे व्यक्तिर अंशग्रहण नागरिकत्वर परिभाषा एवं विभिन्न राजनैतिक अनुष्ठान मानकर कार्यधारा विषय रे मध्य धारणा प्रदान करिथाय। राजनीति विज्ञान अध्ययन द्वारा व्यक्ति निजर अधिकार कर्तव्य एवं स्वाधीनता विषय रे अवगत होइथाय। राजनीति विज्ञान व्यक्ति को सुनागरिक हेबा पई शिक्षा प्रदान करिथाय। व्यक्ति और राष्ट्र मध्य संपर्क सृष्टि करिबारे राजनीति विज्ञान साहाय्य करिथाय। राजनीति विज्ञान उपादेयता कौन जानल। स्वाधीन केमिति हल जानल। राष्ट्र व्यवस्था रे अंशग्रहण केमिति करिवो जानल। सरकार स्वरूप कौन जानल। शासन नीति कौन जानल। आदर्श जानल। निजर स्वाधीनता केमिति लाभ कल हेटा जानल। व्यक्ति और राष्ट्र मध्य संपर्क जानल। 4 राजनीति विज्ञान अध्ययनर पारंपरिक शैली कौन। राजनैतिक सिद्धांत को अध्ययन करने व्यवहृत होता पारंपरिक शैली प्राचीन ग्रीक दर्शन आसी। कौटू आसी ग्रीक दर्शन आसी। प्राचीन ग्रीक दर्शन आसी। प्रथम ग्रीक दार्शनिक प्लाटो राजनीति विज्ञान को अध्ययन करने आदर्शगत प्रणाली अवधारणा करथिले। एथिरे विधि व्यवस्था को अनुसरण करने मूल्यबोधक ग्रहण करने एवं ऐतिहासिक पद्धति को अनुसरण करने वर्णना करा जायछि। पुरातन राष्ट्र व्यवस्था नीति शास्त्र को गुरुत्व देइथिला। परवर्ती समय ऐतिहासिक घटना प्रवाह को अनुसरण करी नूतन बा संस्कारित प्रणाली आहरण करने को कहा जाउथुला। राजतंत्र व्यवस्था वंशगत शासनतंत्र स्वेच्छाचारी तंत्र इत्यादि यार परिप्रकाश थिला। पारंपरिक शैली मध्य
ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ବିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। 5. ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ଅଧ୍ୟୟନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଆନ୍ସାର ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀ ବା ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ମାର୍କସ୍ ୱେବର, ଗ୍ରାହାମ ୱାଲସ୍, ଲାସୱେଲ୍, ଲାସ୍କି, ରବର୍ଟ ଡାଲ୍, ମର୍ଟନ କ୍ଲାପନ ଇତ୍ୟାଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀର ପୁରୋଧି ଥିଲେ। ଗ୍ରାହାମ ୱାଲସଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବାଦ ଡେଭିଡ ଇଷ୍ଟନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବୟବ ପଦ୍ଧତି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ା ବି ମନେ ରଖିଥିବ। ଗ୍ରାବିଏଗ, ଆଲମଣ୍ଡ, ଭର୍ନାହାମ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭବଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ପରୋଧି ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। এই PDFଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିଯିବ।